नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 28 और 29 जून की रात को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट्स के 3 विलेजेस में एक एनकाउंटर हुआ था और दावा किया गया था कि 17 नक्सलियों को मार गिराया गया है इस एनकाउंटर में, और कुछ जो पर्सनल हैं वो भी घायल हो गए हैं। बाद में कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। कहा गया था ये जो एनकाउंटर है फर्जी है। जस्टिस वी.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन गठित किया गया था जांच करने के लिए क्या सच्चाई है इस एनकाउंटर की। इस कमीशन की देखो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता लगता है कि जिन लोगों को मारा गया था इस एनकाउंटर में, उनकी पीठ पर गोली मारी गई थी। मतलब वो भाग रहे थे लोग और पीछे से गोली मारी गई थी। और काफ़ी लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। काफ़ी लोगों के शरीर पर इंजरी के भी निशान थे, जैसे पिस्टल के बट से उन्हें मारा गया हो। और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई कमीशन की रिपोर्ट में, जिससे ये पता लगता है जो दावा किया गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा कि हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और नक्सलियों के फायर में 6 जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल हैं वो भी घायल हो गए, वो दावा झूठा साबित होता है। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारे सबूत मिलते हैं कि जिन लोगों को मारा गया था उनके सर पर गोली लगी है, शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है, और जो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल घायल हुए ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेंडली फायर से घायल हुए हों। ये सब बोला गया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। कमीशन ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली, जैसे देखो ये गलती किस लिए हुई, मतलब ये जो 17 लोगों को मारा गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो इसके लिए काफ़ी रीजन्स को जिम्मेदार ठहराया गया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। जैसे इंटेलिजेंस पुअर थी, मतलब इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिसके बेस पे इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सके। और नतीजा ये निकला, जिन 17 लोगों की डेथ हुई इस ऑपरेशन में वो माओइस्ट या फिर नक्सलाइट नहीं थे, वो कॉमन लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडुकेट ट्रेनिंग। फोर्सेस को जो ट्रेनिंग मिली हुई थी वो अपर्याप्त थी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो, आमतौर पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर नक्सलियों की तरफ से फायर नहीं हुआ है तो उनको मौका दिया जाता है सरेंडर करने का। लेकिन इस केस में जिन 17 लोगों को मारा गया उनके पास हथियार थे ही नहीं। तो ये जो दावा है कि पहले उन्होंने फायर किया और हमने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, ये दावा झूठा था। उनको सरेंडर करने का मौका नहीं दिया गया था। अगर सरेंडर उनसे पहले करवाया जाता तो पता लग जाता कि वो नक्सली नहीं है और इस प्रकार से 17 लोगों की डेथ नहीं होती। मतलब जिन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था इस ऑपरेशन में, उनकी ट्रेनिंग एडुकेट नहीं थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। विभिन्न एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन का अभाव था, तभी इतनी बड़ी गलती हुई। और सबसे लास्ट में हैस्टी रिएक्शन, मतलब जैसे ही भीड़ को देखा गया, भीड़ इकट्ठा है, ये मान लिया गया कि नक्सलियों की मीटिंग चल रही है और एकदम से फायर करना स्टार्ट कर दिया गया। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी भरा था। तो ये 4-5 गलतियां बताई गई कमीशन के द्वारा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई और 17 लोगों को मार गिराया गया गलती से फोर्सेस के द्वारा। फ्यूचर में क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की गलती ना हो? देखो, फोर्सेस को ट्रेन किया जाए ताकि वो अगर सिचुएशन क्रिटिकल है तो भी ठंडे दिमाग से काम ले, बिल्कुल शांत रहें, जल्दबाजी में फायर ना करें या फिर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन ना दें। इस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है हमारी फोर्सेस को। और वैसे देखो, इस केस में तो 2 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, 2 डीआईजी जिन्होंने ऑपरेशन को कैरी आउट किया था, उनकी बहुत बड़ी गलती है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कमीशन के द्वारा रेकमेंड किया गया है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। 2012 में जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन फर्जी था, नक्सली नहीं मारे गए थे, उस ऑपरेशन में आम नागरिक मारे गए थे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।